हेलो दोस्तों, आई एम संगीता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे त्रिपुरी राजेश्वरी लक्ष्मी माँ है। जो ये दिखाया गया है, शक्ति ही बड़ी होती है। शक्ति के आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब नतमस्तक है। इसमें यही सब दिखाया गया है। और शिव जी बिल्कुल निस्वार्थ से माता के चरणों में हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब माता को बिना बिना निस्वार्थ किसी लाभ के, न किसी लालच के माता के चरणों में अपना शीश झुकाए हुए नतमस्तक हैं। ये हमारी संस्कृति बता रही है कि स्त्री यानी नारी बड़े ही बलवान है, शक्तिवान है। इनके चरणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, लक्ष्मी का वास करा है, हर जगह प्रकाश करा है, ज्ञान और बुद्धि दी है, वो भी माँ के चरणों में नतमस्तक है। तो इस दृश्य में इन सब चीज़ों को बड़े प्यारे तरीके से दिखाया गया है और माँ को सर्वशक्तिमान माना गया है। यह है हिंदू धर्म। और वातावरण को भी देखो कितने सुंदर से यहाँ सजाया गया है। गाँव की पूरी कलाकृति का पूरा ध्यान दिया गया है। और सामने हवन कुंड है, जो हमें खुशी का प्रतीक है। हमारे कोई भी कार्य होते हैं हिंदुओं में तो हवन का नाम बड़ा ही शुभ माना जाता है। हवन सामग्री सामने पूरे पेड़ पौधे दिखाए गए। सारी तुलसी माँ जो हमारे लिए पूजनीय प्लांट के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, ये विद्या का पौधे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। जय अम्बे, जय माँ, जय माँ, जय तुलसी माँ। आज एकादशी भी है। एकादशी के उपलक्ष्य में देखिए हवन कुंड को सामने से देखिए। जब भी मेरे को खुशी आती है हमारे जीवन में तो हमें हवन करना बड़ा ही शुभ, बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। ये चारों तरफ जितनी भी नेगेटिविटी होती है सबको समाप्त करता है और ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से बनाता है। बच्चे का जन्म होना, आगे ज़िंदगी में बढ़ना, आगे किसी प्रकार के कार्य को शुभ करना, तो हमारे हिंदू धर्म में हवन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। हवन करने के लिए ऋषि मुनि कभी भी शुभ मुहूर्त देख के सबसे पहले हवन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ जलपान करते हैं। और देखिए आज जैसे निर्जला एकादशी है, कहते हैं निर्जला एकादशी जिसे पांडवों की एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल की 24 एकादशियों में ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति इसको निर्जल रह के कर लेता है तो वो बहुत बड़ा काम कर लेता है, अपनी ज़िंदगी सफल कर लेता है, ईश्वर के बहुत ही करीब हो जाता है। बट मुश्किल बहुत है क्योंकि निर्जल रहना जून के महीने में बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी प्रभु की ऐसी शक्ति आती है कि पता ही नहीं चलता कब ये टाइम निकल जाता है और हमारा निर्जल उपवास पूरा हो जाता है। 24 एकादशियों में पांडव एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे सारे भारतवासी और अंतर्राष्ट्रीय लोग जो हिंदू धर्म को देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, वो लोग भी इस व्रत को बड़े ही खुशी की तरीके से करते हैं और पूरा भी करते हैं। माँ के में इतनी बड़ी शक्ति होती है जो इस व्रत को पूरा करने में हमें योगदान देती है। हम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं, चारों तरफ इसी नाम को जपा जाता है। पांडवों की निर्जला एकादशी अपने आप में बड़ी ही पवित्र एकादशियों में नाम जानी जाती हैं। लोग मनोकामनाएं मानते हैं, पूजा करते हैं, निर्जल रहते हैं। जून के महीने में निर्जल रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पे ईश्वर का नाम जुड़ा हुआ होता है तो पता ही नहीं चलता कब 32, कब 36, कब 40 घंटे कट जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप लोगों को सभी प्रकार की अच्छी जानकारी मिले और आपका जीवन, मेरा जीवन, मेरी वाणी, आपके कान दोनों ही धन्य हो जाए। मेरा बोलना सफल हो जाए, आपका सुनना सफल हो जाए, क्योंकि हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। मुँह से अच्छे शब्दों को बोलना, कानों से अच्छे शब्दों से को सुनना, हमारे जिससे विचार अच्छे हो जाएंगे और यह हमारी गैलरी में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएंगे। लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था हमें नहीं, भारतवासी को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लोग भी हमारे धर्म से प्रेरित होते हैं और इसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण जनवरी के महीने में 2025 में जो कुंभ लगा था, दूर दूर से लोग आए थे और वहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज में बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्होंने स्नान करा था और वहाँ की पावन नदी के पास जाके उन्होंने अपना जीवन धन्य करा था। इतना सुंदर, इतना खुला वातावरण जो दिल्ली में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी गांव की संस्कृति, पूरा बड़ा सुंदर वातावरण दिखाया गया है जो मेरे मन को, मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली भी इन सबको देखे और ये सारे दृश्यों को देख के वो भी खुश हों। मेरा प्रयास यही रहता है कि इनके अच्छे से अच्छे दृश्य दिखाऊँ। दोस्तों, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज हम संत समाज में हैं। संत समाज की मर्यादाओं का पूरा पालन कर रहे हैं। यह आश्रम अजमेरी हरिहर आश्रम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ पे सारे ऋषि मुनि रहते हैं और अपने जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं। ईश्वर के बहुत ही पास हैं ये, क्योंकि सुबह शाम रात दिन जितना भी पहर होते हैं, हमेशा ईश्वर की आराधना में ये लगे रहते हैं लोग और ईश्वर का नाम लेते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। जीवन कब शुरू होता है, कब समाप्ति पे आ जाता है, हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है, ज़िंदगी आके आके खड़ी हो जाती है। अरे, ज़िंदगी ख़त्म होने का नाम आ रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारा वो पल जो हमने अच्छे तरीके से बिताया, वो हमारे लिए एक यादगार बन जाता है कि हमारा एक एक पल, एक एक समय अच्छे तरीके से यूटिलाइज हुआ। सामने सूरज भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर की चोटी जा रही है। मंदिर काफ़ी विशाल है। यहाँ पे संत समाज आते हैं दूर दूर से और अपने दर्शन करना, अपने हम लोगों को दर्शन देते हैं। देखिए सामने भी बहुत संत समाज के कमरे बने हुए हैं। हवन के लिए लकड़ियाँ रखी गई है, हवन सामग्री है। तुलसी माँ और पौधे लगाए गए हैं, बड़े ही प्यारे लगे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हमारी भारत की संस्कृति जिसको देख के, जिसे पा के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ईश्वर कब और कहाँ किसको ले जाता है कुछ नहीं पता चलता और ज़िंदगी सुगम सुकून कर देता है। मनी प्लांट का बड़ा ही सुंदर है जो नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है। कोई सा भी वृक्ष हो, कोई भी पत्ते हो, ये अपने आप में ऑक्सीजन का प्रतीक होता है, पर्यावरण का प्रतीक होता है, जो हमें हमेशा ऑक्सीजन, अच्छी हवाएं, गंदी बदबू, हेयर एंड इधर उधर से निकालते हैं और अपना एक खुशबू का वातावरण हमेशा बनाए रखते हैं 24 घंटे। हमारे पास रहने के कारण हमारा जीवन, हमारे से जितनी भी नकारात्मक शक्तियों की सब बाहर निकलती है, नेगेटिविटी दिमाग से बाहर निकलती है, सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चलता है। मातेश्वरी, राजेश्वरी, महालक्ष्मी, जो तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबको इनके अधीन है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु किस तरीके से माँ के नामस्तक संत समाज, संत किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। अपने जीवन को शुरुआत और अपना अंत इसी में ही कर देंगे और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के पास, ईश्वर के करीब बिल्कुल रहने से हमारा एक एक पल, एक एक क्षण बहुत अच्छा कटता है और जीवन हमारा सुखमय, आनंदमय हो जाता है। जीवन में हमेशा ये कामना रहती है कि हमारी ज़िंदगी के एक एक पल अच्छे कटें। क्यों? क्योंकि वर्तमान जाता है, भूतकाल बन जाता है, भूतकाल जाता है, वर्तमान चलता रहता है हमेशा, जो कभी नहीं ख़त्म होता और भविष्य काल हर सेकंडों में बनता है।
तो हम अपने पास्ट को बार बार यही सोचते हैं कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा बने, भविष्य में एक अपनी यादगार छोड़ते जाए। जय राजेश्वरी।